नून लीग अपनी सियासी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। मरियम नवाज लंदन से वापसी के बाद मैदान में उतर चुकी हैं। भावलपुर से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। आज मरियम नवाज ने मोरूसियत के हवाले से भी बात की है और कहा है कि मोरूसियत की रट लगाने वालों को मोरूसियत की बड़ी तकलीफ हो रही है। अवाम की ताकत मोरूसियत नहीं, जमहूरियत है। मेरे ओहदे की बड़ी बात हो रही है। कोई कहता है चीफ ऑर्गेनाइजर, कोई कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूं। अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। वो जिसको कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो। अवाम की आवाज और मोहब्बत को मोरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। नवाज ने आज मोरूसियत के हवाले से बात की है और आज ये खबर सामने आ गई थी कि शाहिद खकान अब्बासी ने मरियम नवाज को ओहदा दिए जाने पर नून लीग के सीनियर नायब सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक शाहिद खकान अब्बासी मरियम नवाज को बगैर मुशावरत पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए जाने पर नाराज थे और उन्होंने इस फैसले पर इस्तीफा अगले ही रोज़ भिजवा दिया था। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है और ऐसे में मेरा बतौर सीनियर नायब सदर काम करने का कोई जवाज़ नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और शाहिद खाकान अब्बासी के करीबी साथी मिफ्ता इस्माइल ने भी तस्दीक की है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने 3 साल पहले ही नवाज शरीफ को बता दिया था कि पार्टी के मामलात मरियम के पास जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा। नून लीग में मोरूसियत के हवाले से पहले भी आवाज़ें उठती रही हैं। ख्वाजा साद रफीक भी ये कह चुके हैं कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज हमारे लीडर नहीं हैं। देखिए, हमजा शहबाज छोटा भाई है। हमजा शहबाज या मरियम नवाज ये हमारे लीडर नहीं है, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बहन और भाई हमारे साथी हैं। लीडरशिप नवाज शरीफ की है और उसके बाद शहबाज शरीफ की है। इसलिए अजराह करम बयानिया या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देंगे या उनके बाद शहबाज शरीफ साहब देंगे। हम में से कोई बयानिया देने वाला नहीं है और हम बयानिया देने वाले कोई नहीं है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आप मुस्ताफ़ी हुए, आपको एतराज़ था मरियम को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने पर, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाए जाने पर और जिस तरीके से बनाया गया उस पर? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं था। ये पार्टी की स्वाबदीद होती है, पार्टी के सदर की स्वाबदीद होती है। मेरा कोई एतराज़ नहीं है, ना ही मेरे को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये पार्टी ने फ़ैसला किया है, लेकिन जब ये फ़ैसला हो गया, मरियम नवाज़ मेरी छोटी बहन है, वहाँ पर अब मेरा रहना मुनासिब नहीं था। न मेरे लिए मुनासिब था, न उनके लिए मुनासिब था। उनको एक ओपन फील्ड मिलनी चाहिए। ये लोग मोरूसियत की बात करते हैं। आप मोरूसियत को पसंद करें या ना करें, लेकिन मोरूसियत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ये अवाम पर छोड़ दें कि वो किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते। मगर अब भाई साहब, ज़ाहिर है अवाम का फैसला है और मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब के दौर में वो जेल भी गई हैं, पार्टी को मुतहर्रिक करने में उन्होंने किरदार अदा किया, वो क्राउड पुलर भी है, सारी बातें एक जगह पर हैं। मगर लंदन में बैठकर फैसला हो जाए, पार्टी को यहाँ सुना दिया जाए और फिर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इस पर भी आपको कोई एतराज़ नहीं है कि कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए? अगर मोरूसियत, अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है मगर उसके बावजूद कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि हमजा शहबाज ने चीफ मिनिस्टर बनना है और वो लंदन में बैठी हैं तो उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर बन जाना है? देखिए, अगर मुशावरत हो जाए तो बेहतर होता है, लेकिन हमारा इतमाद होता है पार्टी लीडरशिप पर कि जो फ़ैसला वो करेंगे दुरुस्त फ़ैसला करेंगे। यही तरीका होता है। आप लीडर पर एतमाद करते हैं तो उसमें कोई ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होने चाहिए। मैंने तो आपको पहले बताया कि मैंने इस्तीफ़ा जो था 3 जनवरी को ही दे दिया था। तो मेरा ख्याल था कि पार्टी इसका ऐलान कर देगी, तो आज वो अखबारों में आ गया तो फिर आपने सबने सवालात शुरू कर दिए, तो मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि आपको जवाब दे दूं। तो मेरी कोई नाराज़गी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस जमात के साथ हूँ, इसका अदना कारकुन हूँ और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2019 में मुझे जमात को ओहदा दिया गया था। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना उस वक़्त भी जमात को ओहदेदार नहीं था। अब भाई साहब, मगर आप मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहना कि आपने 3 साल पहले बता दिया था नवाज शरीफ साहब को कि पार्टी के मामलात मरियम के पास जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा। जी, ये मिफ्ता साहब ने बात कर दी है, इनको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने नहीं पहले कहा था कि जब भी ऐसे हालात हुए तो कम से कम हमारा वहाँ रहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जो कुछ बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ जब वो आई हैं। तो जो उनके वालिद के साथी थे, हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी हैं, 35 साल से साथी हैं। तो मरियम साहिबा से एक हिजाब का रिश्ता है, तो इसलिए वो ख़राबी पैदा होती है। इख्तलाफ राय इख्तलाफ में बदल जाता है, फिर उसमें ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। तो ये मुनासिब नहीं रहता कि आप ऐसे मौके पर जब उनको लीडरशिप पोजीशन दी गई है तो आप वहाँ पर हो। मैं
मशवरे के लिए, किसी भी काम के लिए जमात के लिए हाजिर हूँ जब जमात कहेगी। मैंने आज भी सारा दिन शहबाज शरीफ साहब के लिए काम किया है, जो मुझे वो जिम्मेदारी लगाते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी यही जमात है और यही जमात रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि आप जमात नहीं छोड़ेंगे, मगर क्या मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त पार्टी को ज़रूरत है मुतहर्रिक होने की, और ज़रा आप हुकूमत में हैं तो शदीद तनकीद की ज़द में भी हैं, और जो बयानिया था वो पार्टी के पास अब नहीं है। वो आज भी जब तकरीर कर रही थी तो बयानिया यही है कि 2017 से जो खराबियाँ पैदा हुई हैं, क्या इस पार्टी के इस वाले बयानिए के साथ और फिर मरियम नवाज साहिबा के साथ पार्टी आपकी दोबारा मुतहर्रिक हो सकती है, इलेक्शन में जीतने के काबिल हो सकती है? देखिए, लोगों को आज बताने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आज पाकिस्तान है इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हुई। पाकिस्तान आज बेपनाह मुश्किलात में है, और ये मुश्किलात PMLN की पैदा करदा नहीं है, न इस हुकूमत की पैदा करदा है। तो ये हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने ज़रूरी हैं, और यही बात आज की जा रही है। बाकी हुकूमत काम कर रही है और इंशाअल्लाह मुल्क के मामलात को इस्तेहकाम देगी। हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है IMF के साथ भी, और दीगर जो हमारे मल्टीलैटरल और बायलैटरल लेंडर्स हैं जो दूसरे ममालिक हैं, उन सब रिश्तों को हमने इस्तेमाल किया है, और इंशाअल्लाह उसके असरात आप देखेंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी जो जमात है, ज़ाहिर मरूसियत की बात हो रही है, फिर आप जैसे रहनुमा आज पार्टी ओहदे से रिज़ाइन कर गए हैं, क्या आपकी जमात का मुस्तकबिल वही होने जा रहा है जो इंडिया में कांग्रेस का हुआ, जिन्हें समझ में नहीं आया कि आगे से जो सियासत है वो किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से सवालात उठ रहे हैं, उस मामले को एड्रेस नहीं किया, तो नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए, ये फैसला मैंने पहले भी कहा, अवाम पे छोड़ दें। मरूसियत जो है उस पर हर आदमी तनकीद करता है, लेकिन आप देख लें कि अगर जहाँ मरूसियत कामयाब भी हुई है, नाकाम भी रही है, बहरहाल ये एक फ़ैसला जमात ने किया है, और इसका फ़ैसला अवाम ही करेंगे कि ये दुरुस्त फ़ैसला है या नहीं है। मरीम साहिबा ने वोटर के दिल में, वर्कर के दिल में अब जगह बनाई है। तो ये बात क्या नैरेटिव लेकर जमात जाती है, कैसे करती है इलेक्शन में, ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अब ये तासुर है कि जिस तरीके से आपकी जमात ने फ़ैसले लिए हैं और IMF प्रोग्राम बहाल करने का फ़ैसला किया है, तो वक्त पे इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। ख़ासतौर पे पंजाब का जो इलेक्शन अप्रैल में होने जा रहा है, और उसके रास्ते ढूंढे जाएंगे। ज़ाहिर आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। आपका अपनी पार्टी को मशवरा होगा ये कि ये करें या फिर वक्त पर इलेक्शन हो? देखिए, मेरी राय इस बारे में ये है कि हुकूमत तो इलेक्शन नहीं करवाती, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। अगर कोई ऐसे गैर मामूली हालात हैं कि इलेक्शन डिले होते हैं या उनमें कोई ताख़ीर होती है, तो ये फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा, और वो फ़ैसला जो है वो यकीनन अदालत में चैलेंज होगा कि कौन से ऐसे गैर मामूली हालात थे कि ये आपने एक्सटेंशन को डिले किया है। आप अपनी राय नहीं बता रहे हैं? नहीं, मेरी राय तो है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और वक्त पे होने चाहिए।